Hello viewers, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class। 135 करोड़ से भी ज्यादा लोग और ऊपर से अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग कल्चर संस्कृति वाले लोग, इतने सारे लोगों का देश है भारत। जी हाँ, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है तो भारत है। स्टूडेंट्स, ये बात तो आप सभी को पता होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे कार्य करता है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कैसे होती है, हाउ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया फंक्शंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो कैसे वर्क करती है। तो आज का वीडियो जो है इसी पर बेस्ड होगा। स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड के 13 चैप्टर द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना कोई समय गए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 13। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड के सोशल साइंस का ये चैप्टर नंबर 13 है जो हमारे सीरीज का पार्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की, यानी कि भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो डेमोक्रेसी है वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे वर्क करती है, कैसे रन करती है। इन्हीं सब बातों को हम आज जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये बोर्ड एग्जाम में, जी हाँ, आपके 10th बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 to 12 मार्क्स का, जी हाँ 10 से 12 मार्क्स का चैप्टर आता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 10 से 12 मार्क्स, यानी कि ये चैप्टर पढ़कर, इन वीडियोस को देखकर आप क्या कर सकते हैं, 10 से 12 नंबर पक्के कर सकते हैं आपने एसएसटी के। जी हाँ स्टूडेंट, 10 से 12 नंबर बहुत मायने रखते हैं, कम से कम 2% या 3% आपके टोटल परसेंटेज का बोर्ड का। जी हाँ स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़े अगर कोई लोकतांत्रिक देश की बात की जाती है तो वो कौन है, भारत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे देश गुलाम थे, आजाद हुए, आजाद होने के बाद वहां पे संविधान बना और उन्होंने अपने देश में डेमोक्रेसी लगाई। लेकिन बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी तो लगाई, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान का ले लीजिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत अलग है ना। वहां की जो डेमोक्रेसी है सिर्फ दिखावे की डेमोक्रेसी है, वहां तो मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। जी हाँ, वहां पे सेना के अध्यक्ष जो होते हैं वो पूरा कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि इंडिया में एक चुनी हुई सरकार होती है, बाकायदा एकदम निष्पक्ष रूप से चुनाव इलेक्शन होते हैं और उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और सरकार बनती है। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि सभी जानते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, जी हाँ, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये बात सभी को पता है, आप सब जानते हैं बढ़िया से कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये काम कैसे करती है। भाई, दूसरे देश जो है दुनिया के, वहां पे डेमोक्रेसी थी पर उनकी डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो गई, लेकिन हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी आज भी 70 साल बहुत बढ़िया से चल रही है। दुनिया की सबसे और अच्छी डेमोक्रेसी में से एक माना जाता है भारत के डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को। ऐसा क्यों, तो वही हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए कुछ खास फंक्शन की आवश्यकता होती है, यानी कुछ खास कार्य प्रणाली चाहिए होती है, कैसे वो फंक्शन करेंगे। तो डेमोक्रेसी जो है फंक्शन करती है, हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करेंगे। वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप पे वर्क करती है अलग अलग डेमोक्रेसीज, लेकिन हम इंडिया की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो इंडिया की डेमोक्रेसी किन किन फंक्शंस पे वर्क करती है, किन किन फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है, उसी की बात हम करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो दो मेन फंक्शंस पर रन करती है। जी हाँ, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो दो मेन फंक्शंस पर बेस्ड है। पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहला फंक्शन जिसपे इंडियन डेमोक्रेसी बेस्ड है, हम आपको इस चैप्टर का कंक्लूजन है समरी जैसा पढ़ा रहे हैं, कंक्लूजन की बात तो नहीं करेंगे, समरी, यानी कि आप समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ना क्या है। स्टूडेंट्स, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो दो मेन फंक्शंस पर वर्क करती है। पहला फंक्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय कार्य प्रणाली। स्टूडेंट्स, आपने 12th चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा कि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। फिर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आपने पढ़ा होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। जी हाँ, ये हमारे डेमोक्रेसी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ है स्पेशलिटीज हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही बात हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है मेनली दो फंक्शन पे वर्क करती है। कौन सा फंक्शन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स, आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई। तो चलिए बताते हैं। देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसकी पावर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी है। ऑर्गन कैसे, मान लीजिए हमारी बॉडी है, पूरी हमारी बॉडी है, तो कैसे वर्क करती है, किडनी के ऊपर भी बेस्ड है, स्टमक के ऊपर बेस्ड है, लंग के ऊपर बेस्ड है, हार्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्या हो गया, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, उसे तो हम ऑर्गन्स बोलते हैं। इनके बिना बॉडी नहीं चल सकती। तो गवर्नमेंट भी एक बॉडी है, गवर्नमेंट भी बॉडी है। गवर्नमेंट की बॉडी के ऑर्गन्स क्या है, पार्लियामेंट, संसद, सुप्रीम कोर्ट, है ना, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए ना, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ऑर्गन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो भी एक बॉडी की तरह है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स है, लंग्स, हार्ट, किडनी, बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट जो बॉडी है उसके जो ऑर्गन्स है, कौन से हैं, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब एमपी लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उसमें बैठते हैं। फिर दूसरे ऑर्गन कौन से हैं, वो ऑर्गन जैसे कि पूरा पार्लियामेंट, संसद भवन जो आपने देखा ना, बड़ी सी बिल्डिंग है संसद भवन, जी हाँ स्टूडेंट्स, वो संसद भवन, वो हमारे क्या है, एग्जीक्यूटिव्स है। और जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारे बॉडी के मेन फंक्शन होते हैं ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, वैसे ही गवर्नमेंट एक बॉडी है, उसके मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, मेन पार्ट जो है पार्लियामेंट हो गया, हमारे मिनिस्टर्स हो गए और सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, कहना यह चाहते हैं हम कि जब पावर, व्हेन पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जी हाँ स्टूडेंट, जब पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी हो तो हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि समझ लीजिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइडेड होगी इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स। जी हाँ, व्हेन पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देन इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तब उसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। किसी भी देश में, ये स्टूडेंट्स हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे, किसी इंडिया के ऐसा होता है, दुनिया के किसी भी देश में ये पढ़ाया जाता होगा बच्चों को, तो ऐसा ही पढ़ाया जाएगा। जिस भी देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब उस देश में वहां की सरकार की जो पावर्स होंगी ना, बटी होंगी। अब सरकार की पावर बटी होंगी मतलब क्या स्टूडेंट्स, जैसे कि पुराने समय में राजा होता था, तो राजा ही लॉ बनाता था, राजा ही लोगों को फैसला सुनाता था, फांसी की सजा, राजा ही जब चाहे लॉ को चेंज कर देता था। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लॉ बनाने वाले अलग होते हैं, लॉ को फॉलो करने वाले अलग होते हैं, और जो लॉ तोड़ता है, सजा देने वाला भी अलग कोर्ट है। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस से सजा देती है, सजा कौन देता है, कोर्ट देता है ना, कोर्ट सजा सुनाता है। ऐसा तो नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ही, किसी ने क्राइम किया, कोई चोर है या मर्डर है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके उसको सजा दे रहे हैं, नहीं होता है ऐसा। ऐसा कौन करता है, जज लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही डेमोक्रेसी की खासियत है। डेमोक्रेसी में दो तरह के फंक्शन होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी है तो उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और अगर पावर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बटी है, यानी कि अलग अलग लेवल पे काम संभालने के अलग अलग गवर्नमेंट, यानी कि पूरे देश के लेवल पे, होल कंट्री के लेवल पे संभालनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और स्टेट लेवल पे, एक एक राज्य के लेवल पे अगर सरकार संभालनी है तो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए दो फंक्शन किसके, डेमोक्रेसी, जिसपे हमारी डेमोक्रेसी रन करती है। पहली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा वाइस पर्सन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये दोनों फंक्शन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या है ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले फंक्शन की, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय कार्य प्रणाली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें जो पावर्स होंगी डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी होंगी, यही हमने पढ़ा, व्हेन पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सवाल आता है कौन से ऑर्गन, तो वो ऑर्गन जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ मेकर्स, लॉ बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ इनेक्टर्स, लॉ को, बने हुए लॉ को लागू करने वाले, और जुडिशरी, जुडिशरी मतलब बने हुए लॉ को जो लागू हो गया है उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्शन देना, कोई लॉ तोड़े तो उसको सजा देना, ये जुडिशरी का काम। लेजिस्लेचर मतलब कौन हो गया, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे एमपीज, यानी जितने भी नेता लोग हैं हमारे संसद भवन में जो बैठते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, वो लोग क्या है, लॉ मेकर्स है, वही तो लॉ बनाते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा, राज्यसभा, ऐसा टीवी के ऊपर चैनल पे देखते होंगे आप लोग, झगड़ा करते हैं आपस में, पूरा झगड़ा चलते रहता है, आप बोलते हो, चिल्लाते रहते हैं, टेबल ठोकते हैं, तो वो सब क्या करते हैं ये आप अभी इतना समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ के पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि वो सब करते क्या है। तो
तो स्टूडेंट्स जो लेजिस्लेचर होते हैं सारे एमपीज वो लॉ बनाते हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं कि लॉ कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। जैसे हम एग्जांपल दें कि एक मिनिस्टर खड़ा हुआ बोलेगा कि ऐसा लॉ बनना चाहिए, तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं बनना चाहिए, तो यही झगड़ा चलते रहता है। तो वही लॉ बनाते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि उनको चुना किसने, हमने चुना है। और स्टूडेंट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये कहती है डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल। यही तो डेफिनेशन है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि पीपल ही डिसाइड करेंगे उनके ऊपर रूल कौन करेगा। इसलिए तो हम ही चुनते हैं ना कि हमारा नेता कौन होगा, हम पे राज कौन करेगा, हमारे लिए वर्क कौन करेगा। तो लेजिस्लेचर मतलब सारे नेता लोग, लॉ मेकर, समझ रहे हैं आप। फिर है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब वो लोग जो सारे नेता लोग लॉ तो बना लिए, तो सारे नेता लोग तो मेन नहीं है ना, सारे नेता लोग तो लॉ बना के एक फाइनल टच नहीं कर सकते है ना। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेता होते हैं, जैसे कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन उनका भी तो हेड होगा, तो उनका हेड जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर अपने साथ काम करने के लिए ना कुछ हेल्पर रखता है, मतलब कुछ ऐसे मिनिस्टर जो उसको हेल्प करें, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। स्टूडेंट जैसा हम आपको एग्जांपल दें, प्राइम मिनिस्टर जो है, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं तो और इतने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन का मैटर नहीं खुद देख सकते, हेल्थ का मैटर है, ट्रांसपोर्ट का है, कम्युनिकेशन का, तो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर अकेले संभाल नहीं सकते। इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने साथ काम करने के लिए एक आदमी को मिनिस्टर बना देते हैं, तुम रेलवे का संभालो, तुम एजुकेशन देखो, दूसरे तीसरे मिनिस्टर को दे दिया तुम हेल्थ संभालो, चौथे को ट्रांसपोर्ट दे दिया। तो इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर की टीम बन जाती है, उन्हीं मिनिस्टर को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो यही लोग मिलके क्या बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, यही तो लॉ को लागू करते हैं ना। जैसे एक लॉ बन गया कि ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करना अपराध है, तो अब लॉ बना दिया सारे लोगों ने मिलके, अब उस लॉ को लागू कौन करेगा, रेलवे का मिनिस्टर करेगा ना। हम एजुकेशन मिनिस्टर को थोड़ी बोलेंगे कि जाइए आप बोले कि सब ट्रेन में बिना टिकट के नहीं चढ़ सकते, जुर्म हो जाएगा, तो उसका काम नहीं है ये, किसका काम है, रेलवे मिनिस्टर का, ठीक। इसलिए लॉ इनेक्टर से दूसरे होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना। तो एग्जीक्यूटिव मतलब वो जो लॉ को लागू करते हैं। फिर आता है जुडिशरी, यानी लॉ बन जाने के बाद, लॉ को लागू कर देने के बाद जो लॉ को तोड़ेगा, जैसे मर्डर करना क्राइम है और किसी ने क्राइम किया तो उसको सजा देने का काम, बिना ट्रेन टिकट के यात्रा करना गलत है तो कोई ट्रेन टिकट यात्रा करे तो उसको सजा देने का काम, ये सारा काम कौन करता है, जुडिशरी, यानी न्याय की रक्षा करना, न्यायपालिका इसे कहते हैं, इसीलिए तो इसे न्यायपालिका या फिर न्यायतंत्र कहते हैं। ये क्या करती है, लॉ को प्रोटेक्ट करती है, कानून की, लॉ की रक्षा करती है, कौन, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों मिला के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आते हैं हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें पावर दो लेवल में बांट दी जाती है, यानी एक लेवल पूरे देश को संभालने का, दूसरा लेवल अलग अलग राज्यों को संभालने का। तो वही हम बात भी किए थे कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, डेफिनेशन भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेफिनेशन भी होगी, व्हेन पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट देन इट इज नोन एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो जानते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र की सरकार, आपने सुना होगा अक्सर न्यूज में, टीवी चैनल पे देखते होंगे ना, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र मतलब होता है सेंटर, बीच में, पूरे देश को संभालने के लिए। सुन, जैसे हम बताते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारा वॉर हो रहा है पाकिस्तान के साथ, तो लड़ाई करने कौन जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, कौन जाएगा लड़ने, सारे के सारे एक साथ जाएंगे, जी नहीं। हमारे उस तरीके के मैटर्स को संभालने के लिए, उन तरीके के जो भी लॉ है उसके लिए या उसको संभालने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती हो, है ना। तो इसीलिए एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के बारे में सोचती है। अब पूरे देश को संभालना इतना आसान तो नहीं है, इतने सारे स्टेट्स हैं, है ना, 29 स्टेट्स हैं, तो इतने सारे स्टेट्स को एक साथ संभाल भी नहीं सकते, तो हर कोई अलग अलग अपने स्टेट्स को संभाले, तो वो स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग राज्य सरकार। फॉर एग्जांपल आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे वो आपके पूरे स्कूल को अकेले नहीं संभाल सकते, इससे अकेले पढ़ा ही नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग टीचर्स अपॉइंट करते हैं अलग अलग क्लास के लिए, करते हैं ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह समझिए आप, है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वैसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य की सरकार। पूरे देश को संभालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे राज्य को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स आपको हम एक फैक्ट बताते हैं कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि इसमें दो लेवल की गवर्नमेंट है। ये इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ओरिजिनली, यानी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब दो ही लेवल की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में क्या है, रूरल कंडीशन ज्यादा है, यानी गांव ज्यादा है, शहर कम है।
ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो राज्य को संभालने के लिए और पूरे देश को संभालने के लिए बहुत बढ़िया था। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। इंडिया का रूरल कंट्री है, अधिकतर लोग विलेजेस में रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि जो विलेज में प्रॉब्लम है उसको स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना। मतलब फॉर एग्जांपल देते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान भोपाल में रहते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपके गांव में नाली नहीं बनी है या आपके गांव में नल नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, सरकार के पास, सीधा भोपाल पहुंच जाएंगे शिवराज सिंह चौहान को बताने कि मेरे गांव में नाली नहीं बन रही है, नाली साफ नहीं हो रही है, या फिर हमारे गांव में शौचालय नहीं बने हैं। इस तरह की कंप्लेन हम अगर वहां जाएंगे तो आप देखिए हजारों लाखों गांव हैं, उतने सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे तो वर्क कैसा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे पार्लियामेंट के हमारे मिनिस्टर्स ने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट ला देते हैं। क्या करते हैं, एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट ला देते हैं जिसे कहा जाएगा लोकल गवर्नमेंट। क्या कहा जाएगा, लोकल गवर्नमेंट कहा जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट होगी। लोकल लेवल की गवर्नमेंट मतलब, लोकल मतलब ऐसे ही लोकल नहीं, लोकल का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो सारे प्रॉब्लम्स को, विलेजेस के प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पे सुलझा ले। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट में क्या करना था, सरपंच, ग्राम पंचायत बनानी जैसे काम है ना। आपके गांव की प्रॉब्लम कौन संभाल लेगा, आपके गांव की ग्राम पंचायत। होता भी है, अगर कोई गांव में प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं, सरपंच के पास, अपने ग्राम पंचायत में जाते, कंप्लेन करते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में नाली नहीं बनी है, रोड नहीं बना है, सफाई नहीं हो रही है, या कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी नहीं आ रही है। इस तरह कंप्लेन हम यहाँ करते हैं। वरना अगर ये नहीं होता तो डायरेक्ट शिवराज सिंह चौहान भोपाल उधर जाना पड़ता, इतने दूर कंप्लेन करने। पॉसिबल था क्या, नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस लोकल गवर्नमेंट के हमारे संसद ने क्या किया कि अब हमारे देश में क्या होगा, 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी। एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा होगा लोकल गवर्नमेंट। जी हाँ स्टूडेंट, इस लोकल गवर्नमेंट को और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि पंचायती राज। क्या बोलते हैं इसे, पंचायती राज बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है, पूछ देता है कि लोकल गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है, पंचायती राज क्या है। इसे म्युनिसिपालिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्युनिसिपालिटी। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1992 से। जी हाँ, इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1992 से। उसके पहले 1992 के पहले सिर्फ 2 ही थे, लेकिन 1992 के बाद तीसरे लेवल की गवर्नमेंट आ गई। अब एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट लाने का मकसद क्या था कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को उन्हीं के लेवल पे सॉल्व कर लिया जाए। गांव की प्रॉब्लम को गांव में ही सॉल्व कर दो, इतनी दूर भोपाल तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, स्टेट गवर्नमेंट तक जाने की नौबत ना पड़े, क्योंकि मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को तो और भी ढेर सारे काम है ना संभालने के लिए, बड़े मैटर्स। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी का, हमारे डेमोक्रेसी के बेसिक फंक्शंस के 2 बेसिक फंक्शन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे वर्क करते हैं और ये क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन हमने जान लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये जो ऑर्गन्स है इनके भी कुछ सब टाइप्स हैं, इनके अंदर भी कुछ सब ऑर्गन्स होते हैं। यानी स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन फंक्शन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन आदमी होता है, फंक्शन करता है, कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं, इस लोकल गवर्नमेंट कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज होती है, ऑर्गन्स होते हैं, ये सारा हम चलिए एक चार्ट की मदद से और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने बात किया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट लेवल्स में बटी होती है, यानी कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और हमारी तीसरी की भी हमने बात की जिसे कहा गया है लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये तीनों लेवल की जो गवर्नमेंट है इनके खुद के भी अपने बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, यानी खुद के भी इनके अलग फंक्शंस हैं। यानी पहले ही डेमोक्रेसी के फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, अब इनके भी कुछ सब फंक्शन है, कुछ मिनिस्टर्स होंगे, कुछ ऑर्गन्स होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे जो वर्क करते होंगे, जो डेमोक्रेसी जिनके बेस पे वर्क करती होगी, रन करती होगी। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर होती है वो 3 लेवल की गवर्नमेंट में बटी होती है, डिफरेंट लेवल्स में, है ना। जो कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये हमेशा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। लेकिन इंडिया के फेडरल में 3 लेवल भी है, तीसरा लोकल गवर्नमेंट भी जुड़ा है, जो 1992 से जुड़ा, क्योंकि इंडिया रूरल कंट्री है तो रूरल एरियाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट भी जोड़ दिया गया। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, ये तो हमारा रिकॉल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से जो पावर होगी वो डिफरेंट लेवल्स में बटी होगी, ये तो आधी बात है। पूरी बात ये है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। इसका मतलब आपको समझाते हैं, मतलब ये कि हर लेवल की गवर्नमेंट का खुद का लेजिस्लेशन, खुद का अपना एक पार्लियामेंट होगा जो वहां पे लॉ बनते होंगे, खुद का अपना एग्जीक्यूटिव्स होंगे, यानी जो लॉ मेकर्स, लॉ बनने के बाद उसको लॉ को एग्जीक्यूट कराते होंगे, फॉलो कराते होंगे,
और जुडिशरी होगी, यानी खुद के अपने कोर्ट होंगे हर लेवल पे, यानी कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद का कोर्ट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का खुद का कोर्ट होगा, लोकल गवर्नमेंट का एक खुद का कोर्ट होगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के क्या कह सकते हैं हम, लेजिस्लेटिव जो भी मिनिस्टर्स होंगे अलग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अलग होंगे, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या जो भी कर्मचारी होंगे अलग होंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है, यही बात कही है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दो बातें कहता है। स्टूडेंट्स याद रखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप यहां भी याद रखेंगे, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में भी काम आ जाएगा। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो डिफरेंट लेवल्स में बटी होती है, हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक और बात कहता है, वो कहता है कि जो हर लेवल की गवर्नमेंट है ना, जो अलग अलग लेवल में बटी है, इस हर लेवल की गवर्नमेंट का खुद का लेजिस्लेशन यानी खुद का पार्लियामेंट, खुद के एग्जीक्यूटिव्स यानी खुद के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह होंगे, और साथ ही साथ खुद की जुडिशरी यानी खुद का अपना कोर्ट भी होगा। ये बात कह रहे हैं, कौन कह रहा है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए हम कंपेयर करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे कंपैरिजन है। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पर क्या है, यहाँ जो प्रेसिडेंट है स्टेट गवर्नमेंट में कौन प्रेसिडेंट होता है, या उसको प्रेसिडेंट बोलते भी हैं कि नहीं बोलते हैं, इन सब की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्र की सरकार, यानी कि केंद्र में पार्लियामेंट होता है, संसद भवन दिल्ली में है, पता है पूरे देश के नेता वहीं बैठते हैं, ठीक, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी कहते हैं, यानी सांसद कहते हैं हिंदी में। पार्लियामेंट होता है संसद, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेजिस्लेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? विधानसभा कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है उसे संसद कहते हैं, पार्लियामेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है उसे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। क्लियर है? आपको ध्यान रहेगा, रिलेट कीजिए, ये यहाँ का लेजिस्लेचर है, ये यहाँ का लेजिस्लेचर है, याद रखिए, ये यहाँ के लॉ मेकर्स हैं, ये यहाँ के लॉ मेकर्स हैं, ठीक। अब आते हैं यहाँ का जो रूल को फॉलो कराने वाला, लॉ बन गया तो उस लॉ को फॉलो कराने वाला कौन है? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके लॉ को लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट में ये काम कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की जगह कौन होता है? गवर्नर होता है। जी हाँ स्टूडेंट, प्रेसिडेंट पूरे देश को संभाल नहीं सकता, इसलिए वो हर एक राज्य में अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी अपना आदमी, एक चुना हुआ मिनिस्टर होता है जो उसको रिपोर्ट करता है, उसे भेज देता है हर एक राज्य में। तो वो क्या करता है, उसे क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं, और हिंदी में उसे राज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे राज्यपाल कहा जाता है, यानी कि गवर्नर। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है, राज्य में चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है, यहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, इतना तो आप पहले से जानते होंगे, ठीक। यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, बट यहाँ पर उसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? गवर्नर होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, यहाँ के प्रेसिडेंट को गवर्नर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर, यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश के लिए एक सबसे मेन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी जिसे कहते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में है जो होता है हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। स्टूडेंट कुछ बड़े राज्य ऐसे होते हैं जहां पे एक से ज्यादा हाई कोर्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, यहाँ भी एक से ज्यादा हाई कोर्ट है, यानी 2 हाई कोर्ट हो गए। और कुछ स्टेट तो ऐसे होते हैं छोटे जहां पे हाई कोर्ट की आवश्यकता होती नहीं है, जैसे कि बॉम्बे हो गया और गोवा। मुंबई, बॉम्बे बोल रहे महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, गोवा छोटा स्टेट है, तो गोवा जैसे में बड़ा सा कोर्ट रखने की आवश्यकता ही नहीं। तो गोवा के लोग भी अगर अपर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो इस मुंबई में ही चले आते हैं। मुंबई मतलब जो बॉम्बे हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं, या फिर जिसे हम महाराष्ट्र का कोर्ट कह सकते हैं, वहां पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंपेरिजन, है ना, उसका लेजिस्लेशन, उसका एग्जीक्यूटिव और उसका जुडिशियरी। इसमें लेजिस्लेटिव कौन है? पार्लियामेंट है। इसमें कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसमें यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, लॉ को फॉलो करने वाले, यहाँ पर प्रेसिडेंट है, यहाँ पर कौन है? गवर्नर है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगा जुडिशियरी, तो यहाँ पर हाई कोर्ट होगा जुडिशियरी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बात की है। आपकी सुविधा के लिए से हमने हिंदी में भी लिख दिया है कि क्या होता है। अक्सर आप टीवी पे सुनते होंगे तो कई बार विधानसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सांसद, ऐसा सुनते होंगे ना, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता होगा, तो यहाँ से याद रख सकते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। स्टूडेंट्स, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने यहाँ पर बात की थी कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तो हर लेवल की बात हुई, तो लोकल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट कौन होता है, लोकल गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर कौन होता है, लोकल गवर्नमेंट में कोर्ट कौन सा होता है। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, लोकल गवर्नमेंट 1992 में आई थी, यानी कि जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो तो 1950 में डिसाइडेड था। तब ये डिसाइड नहीं किया था कि इसी तरह का सिस्टम यहाँ भी होगा। बाद में लोकल गवर्नमेंट की जो कंडीशंस होती है, आप ये जानते हो कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि रूरल एरियाज, गांव में इस तरह की कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना। गांव की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट रहती है, तो वहां पे मिनिस्टर भी डिफरेंट होते हैं, वहां पे पोस्ट भी डिफरेंट रखी जाती है, ठीक है। तो गांव में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट में क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, मतलब महानगर पालिका। क्या बोलते हैं उसको, महानगर पालिका बोलते हैं। एक बड़ा सा शहर है जैसे कि बॉम्बे हो गया, आपने सुना होगा बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, बीएमसी बोलते हैं उसको। बड़े से शहर को संभालने के लिए क्या लगता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाता है। अब छोटा शहर है तो वहां पे म्युनिसिपालिटीज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, म्युनिसिपालिटीज बनाया जाता है। और अगर उससे भी छोटा, मतलब क्या होगा, अब शहर, उस शहर से भी छोटा शहर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, एक जिला। और हर जिले में तहसील होते हैं, तो उसे जनपद पंचायत। हर जनपद में ढेर सारे गांव होते हैं, यानी हर तहसील में ढेर सारे गांव होते हैं, तो ग्राम पंचायत। तो सबसे बड़ा पूरे शहर को संभालने के लिए महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर म्युनिसिपालिटीज यानी कि नगर पालिका। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत मतलब जिला पंचायत। फिर आता है जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। आप जानते हैं इनके नाम ऑब्वियसली हिंदी में लिखे हुए हैं, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला पंचायत, म्युनिसिपालिटी मतलब नगर पालिका, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब महानगर पालिका। स्टूडेंट्स, आप एक बात अपने मन में ये ध्यान रखिएगा कि जो भी गवर्नमेंट के यहाँ सिस्टम बटे हुए हैं, ये सारे के सारे सिस्टम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से ही हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही कहता है कि जिस गवर्नमेंट में पावर अलग अलग, जिस गवर्नमेंट में पावर डिफरेंट लेवल्स में बटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। या फिर हम इसको वाइस वर्सा ही बोल सकते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पावर डिफरेंट लेवल्स में बटी होती है, या फिर डिफरेंट लेवल्स की जहां पावर बटी होती है वहीं पर फेडरल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक। और ये भी बात हमने इंपॉर्टेंट नोट में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड में कई बार पूछा जा सकता है कि each level of government has, in federal form of government, each level of government has its own legislature, its own executive, its own judiciary। खुद का पार्लियामेंट, खुद के पार्लियामेंट में जो लॉ को बनाने वाले लोग, लॉ को फॉलो कराने वाले लोग, यानी कि एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी यानी खुद का न्यायपालिका। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में भी होती है, जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जिसे हम सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में बांटते हैं। वो हम और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ जो एक एक टॉपिक देख रहे हैं, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, यानी इन सभी के ऊपर डिटेल में पढ़ना है कि पार्लियामेंट क्या है, उसके पार्ट क्या है, इसकी पावर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, प्रेसिडेंट कौन होता है, उसकी पावर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसके पावर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, तो ये क्वालिफिकेशन क्या होती है प्राइम मिनिस्टर बनने की, सारा एक एक टॉपिक हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसलिए चैप्टर बहुत वास्ट है। एक एक पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हर एक का पावर, हर एक का फंक्शन, हर एक की क्वालिफिकेशन, पूरी प्रोसेस, सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। इनका अध्यक्ष कौन होता है, हेड कौन होता है, ये सब हमें ध्यान से और डिटेल में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये बात कर ली हमने किसकी, हमारे गवर्नमेंट की, जो भी पूरा क्लासिफिकेशन है, जो हमारा तीनों लेवल की गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन, उनका लेजिस्लेशन, उनका एग्जीक्यूटिव और उनका जुडिशरी। तो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ओरली याद रखने में या फिर एग्जाम के वक्त रिवाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप एग्जाम में से लिखते भी हैं, लिख भी सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड के एग्जाम में नोट्स बहुत मायने रखते हैं। तो आप पॉज करते चलिएगा वीडियो और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और बाद में से कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में, आपको बहुत काम आने वाले हैं। एमपी बोर्ड 10वीं की जो एग्जाम होगी, आप यही नोट्स लिखिएगा, हम गारंटी देते हैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और हमारे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ मार्क्स भी लाए हैं एसएसटी में इन्हीं नोट्स की बदौलत। और अगर आपको अलग से नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की हमारे डेमोक्रेसी के बेसिक फंक्शंस की, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा कि फेडरल फॉर्म जो होता है उसमें डिफरेंट लेवल्स में गवर्नमेंट की पावर बटी होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और तो और हमने स्टूडेंट्स ये भी देखा कि इन हर लेवल की गवर्नमेंट के अपना खुद का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है, जिसे हमने डिटेल में पढ़ा फ्लो चार्ट की मदद से। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे
व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा सकता हूँ। स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स आप मेरे इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि वो भी जरूर सब्सक्राइब करें। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के कंटेंट और अपने चैनल पे लाने की और वीडियोस बनाने की, ताकि आप अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएं। स्टूडेंट, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर ही कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।